अभी अभी सामने खबर आ रही है कि न्यूनतम पेंशन समेत 7,500 प्लस डीए के लिए ईपीएस 95 पेंशनर का उमड़ा जन सैलाब। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। कलबुर्गी में ईपीएस पेंशनधारकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें पेंशन बढ़ाने की मांग पर जोर दिया गया। 31 अगस्त तक समाधान न मिलने पर आंदोलन तेज होगा और आगामी चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। 18 अगस्त 2024 को कलबुर्गी में ईपीएस पेंशनधारकों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पेंशन धारक जुटे। इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं ने वीरेंद्र सिंह रजावत, अशोक रावत, शोभा आरस, सरिता रमाकांत, एनआर खेड़े और पार्वती राव जैसे प्रमुख नेतागण शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वल से हुई, जिसके बाद बाहर से आए महानुभावों का शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत ने अपने जोशपूर्ण भाषण में ईपीएफओ के ऑफिसों पर ताला ठोकने और 31 अगस्त तक ईपीएस पेंशनधारकों की मांगों को पूरा करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, जितने भी ईपीएफओ ऑफिस हैं उन पर ताला लगाना पड़ेगा यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 31 अगस्त तक अगर समाधान नहीं निकला तो आंदोलन की दिशा और तेज होगी। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने भी इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया कि अगर 31 अगस्त तक ईपीएस पेंशनधारकों की मांगें नहीं मानी गई तो बीजेपी सरकार का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 से लेकर अब तक सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन पेंशनधारकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इसलिए अगर इस बार भी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो पेंशनधारक आगामी चुनाव में बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। कमांडर अशोक रावत ने मिनिमम पेंशन की समस्या पर चर्चा की और मंत्री और ईपीएफओ से हुई मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में जिन पेंशनधारकों को 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है उन्हें बढ़ाकर 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता देने की मांग की गई है। मंत्री के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई, जहां मंत्री ने स्वीकार किया कि जिन लोगों ने योगदान नहीं किया उन्हें 3,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, जबकि जिन लोगों ने नियमित योगदान किया है उन्हें ज़्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। 31 तारीख को जंतर मंतर पर एक बड़े अनशन आंदोलन की भी योजना बनाई गई है, जहां पेंशन धारक अपनी मांगों के समर्थन में जुटेंगे। 30 अगस्त को मंत्री में से एक और मुलाकात की संभावना है, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सम्मेलन के अंत में वक्ताओं ने पेंशनधारकों से अपील की कि वे एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए लड़ें और अपने हक की पेंशन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। इसके साथ ही आगामी चुनाव में पेंशनधारकों की मांगों को समर्थन देने वाली पार्टी को ही वोट देने का निर्णय भी इस सम्मेलन में लिया गया। यह सम्मेलन ईपीएस पेंशनधारकों के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। 31 अगस्त तक अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज हो सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।